नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद महायुति गठबंधन के तीनों प्रमुख दल मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री किस दल से होगा, इसका फैसला अमित शाह पर और पीएम मोदी पर छोड़कर एकनाथ शिंदे पहले ही हिंट दे चुके हैं। लिहाजा अभी औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन साफ है कि मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी से ही किसी चेहरे को मिल सकता है। इसके लिए भी रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। इसके अलावा मंथन इस बात को लेकर भी जारी है कि महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, यानी इस नई कैबिनेट में किस दल के कितने नेता शामिल होंगे और किस दल के हिस्से में कौन कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय आएंगे, इसे लेकर भी खींचतान जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इसे लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। कहा जा रहा है कि उस बैठक में भी इसी पर काफी लंबी चर्चा चलती रही। इसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने चर्चाओं का रुख ही बदल दिया। दरअसल बैठक के कुछ घंटे के बाद ही शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं। ऐसे मौके पर जबकि कैबिनेट गठन की तैयारी चल रही है और शिंदे महायुति गठबंधन के एक प्रमुख हिस्सा हैं, ऐसे में उनका अचानक गांव निकल जाना कई तरह के संदेह पैदा कर रहा है। इसे लेकर जारी कई तरह की चर्चाओं के बीच एक चर्चा यह भी है कि हो सकता है कि शिंदे मनमाफिक मंत्रालय शिवसेना को न मिल पाने से नाराज हो गए हों और संभावित तौर से इसीलिए उन्होंने इस चर्चा से खुद को अलग कर लिया है और अपने गांव निकल गए हैं। हालांकि इसे लेकर अभी कोई ठोस वजह पता नहीं चल पाई है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में महायुति ने कुल 230 सीटें जीती है। इसमें भी बीजेपी को सबसे ज्यादा 132 सीटों पर, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 4 सीटें मिली हैं। ऐसे में चर्चा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में भी बीजेपी के पास सबसे ज्यादा मंत्री पद जा सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी 43 में से 21 मंत्री पद अपने पास रख सकती है, जबकि शिंदे की शिवसेना को 12 मंत्रालय और अजीत पवार की एनसीपी को 9 मंत्रालय मिल सकते हैं। एक और तरह की चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री पद की होड़ से खुद को अलग करने वाले एकनाथ शिंदे को उनके संतोष के लिए प्रसाद भी मिल सकता है और कैबिनेट की 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उनको मिल सकते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की ओर से गृह मंत्रालय की मांग की गई थी, जिस पर बीजेपी की ओर से आनाकानी की गई है। इसी बात से शिंदे संभावित तौर से खफा हो गए हैं, जिन्हें भीतर खाने मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। चर्चा है कि अब की बार वित्त मंत्रालय अजीत पवार के कोटे में नहीं जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को गृह विभाग न देकर उन्हें फील गुड कराने के लिए वित्त मंत्रालय सौंप दिया जाए। दरअसल पिछले कार्यकाल के दौरान अजीत पवार को वित्त मंत्रालय का जिम्मा मिला था। उस दौर की चर्चाओं के मुताबिक उन्होंने एनसीपी विधायकों को मोटी आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए इस पद का इस्तेमाल किया था। ऐसी चर्चाएं रही हैं। इस वजह से बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी पनपी थी। लिहाजा अब की बार वित्त मंत्रालय शिंदे खेमे को सौंपकर यह नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि महाराष्ट्र कैबिनेट का स्वरूप कैसा होने वाला है, उसे लेकर जारी तमाम तरह की चर्चाओं के बीच कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल चर्चा यह भी है कि अगले 48 घंटे इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इन्हीं 48 घंटों में महाराष्ट्र का जो कैबिनेट है उसका स्वरूप तय हो सकता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के साथ मैं फिर से यानी आपका राम विश्वकर्मा आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। फिलहाल आप देखते रहें एनबीटी की तमाम और खबरें। नमस्कार।